नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। हमारी प्रकृति हमें इतनी सारी चीज़ें देती है जिससे हम अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बाहर से औषधियाँ लेते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मिलती है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में मसाले कहते हैं, जैसे हल्दी, जीरा, अजवाइन, राई, हींग आदि। ये हम अपने खाने में यूज़ भी करते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अजवाइन की, जिसे कैरम सीड कहा जाता है। यह पित्त को बढ़ाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। यह हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करता है। हमारे हार्ट के लिए ये बहुत यूज़फुल है। ये हमारे टेस्ट को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारे एब्डोमिनल कॉलिक पेन जो होता है उसको कम करता है। यानी किसी प्रकार का भी दर्द अगर आपके पेट में है तो ये अजवाइन बहुत ही लाभदायक है। ब्लोटिंग यानी आपके पेट में अगर गैस है तो ये उसके लिए लाभदायक है। स्प्लीन के जितने भी डिजीज़ेस हैं ये उनमें भी लाभदायक है। स्प्लीन यानी सामान्य भाषा में जिसे हम तिल्ली बोलते हैं। अजवाइन का पेस्ट बनाकर हमें पेट पर लगाना चाहिए यदि आपके पेट में दर्द है तो, या फिर उसकी पोटली भी बनाकर आप सेक सकते हैं। जिनको कफ के रोग हैं उन्हें अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अजवाइन हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, हमारे फैट को जलाता है और वज़न कम करने में भी सहायक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरा, जिसे क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। ये अपने स्वभाव से गर्म होता है, इसलिए यह कफ और वात के रोगों को नष्ट करता है और हमारा पित्त को बढ़ा देता है। ये हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारी आइज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिनको किसी प्रकार के स्किन डिजीज़ हैं तो उनको जीरा पीसकर उसका लेप लगाना चाहिए। जिनको ब्लोटिंग हो, इंडाइजेशन हो, या जिनकी अग्नि मंद हो, या फिर उनको खाने में रुचि नहीं आती हो, या किसी प्रकार का भी पेट में दर्द है तो उनको जीरा को भूनकर उसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ लेना चाहिए। स्त्रियों में यदि गर्भाशय यानी यूट्रस में किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है तो ये उसे दूर करता है। यूट्रस को क्लीन और डिटॉक्सिफाई करता है। ये बहुत ही अच्छा है स्तन्य जनन के लिए यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और जिन स्त्रियों को श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया की शिकायत रहती है उनके लिए तो जीरा अत्यंत लाभदायक है। किसी व्यक्ति को यदि फीवर आए और आने के बाद भूख न लगे या जलन हो रही हो तो उसको गुड़ के साथ जीरा लेना चाहिए। अगला हम बात करेंगे हींग की। ये भी स्वभाव से उष्ण ही होता है, तो ये कफ और वात यदि बढ़ गए हैं तो उनको कम करता है और हमारे पित्त को बढ़ा देता है। यदि अग्नि कम हो या पाचन ठीक तरह से नहीं हो रहा हो तो हींग का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक होता है। या फिर किसी को ब्लोटिंग है तो वह भी अपने पेट पर हींग का लेप कर सकता है और ये हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक नेचुरल ब्लड थिनिंग एजेंट है, यानी जो खून को पतला करता है। यह हमारे हाई बीपी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। यदि किसी को कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है यानी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है या इसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसके लिए हींग बहुत ही अच्छा है। अगला हम बात करते हैं हल्दी, जिसे हरिद्रा भी बोला जाता है या फिर टर्मरिक। यह भी स्वभाव से उष्ण होता है, वात और कफ का शमन करता है, लेकिन इसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। यह पित्त को बढ़ाता नहीं है, यह पित्त को शरीर से बाहर निकाल देता है। हल्दी स्किन डिजीज़ में बहुत ही लाभदायक है, जैसे इचिंग, लेप्रोसी आदि, या फिर स्वेलिंग यानी सूजन, या फिर कोई पेनफुल इंजरी है तो उसमें भी हम हल्दी का लेप करते हैं। और स्किन कॉम्प्लेक्शन को सुधारने के लिए इसका उपटन लगाया जाता है, बहुत ही लाभदायक होता है। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करता है और एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, यानी शोथहर यानी किसी सूजन को कम करने में ये बहुत ही लाभदायक है। प्रमेह यानी डायबिटीज़ में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट कोई भी इन्फेक्शन होता है यानी यूरिन से रिलेटेड उसमें कोई इन्फेक्शन है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और ये कास यानी कफ के लिए भी, या श्वास में किसी को कष्ट हो यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यह एक क्रीमी हर है, यानी इंटेस्टाइनल जो वॉर्म्स होते हैं उनमें भी ये बहुत लाभदायक रहता है। पांडु हर है, यानी अनीमिया में भी बहुत ही अच्छा काम करता है।
आज हमने अजवाइन, जीरा, हींग और हल्दी की बात की है। आगे की वीडियो में इसी प्रकार की और जानकारियाँ मैं आपके लिए लाऊंगी। धन्यवाद। उनकी बात करूँगी।